इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, थीम्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म पढ़ेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द ट्रांसेंडेंटलिज्म में, Transcendentalism was an intellectual, philosophical, and literary movement that emerged in the United States during the early 19th century, particularly between 1830 and 1860. ये philosophy कब emerged हुई? 1830 से लेके 1860 तक, ठीक है, कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, तो द मूवमेंट emphasized the importance of the individual intuition. ये किस चीज़ पे जोर देते हैं? इंडिविजुअल इंट्यूशन पे देते हैं। मतलब कि इंसान के अंदर जो जो चीज़, इंसान का दिल जिस चीज़ को महसूस करता है वो सच होती है, जिसको आप कहते हैं मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है। तो ये लोग जो हैं ये इंट्यूशंस के ऊपर जो है फोकस करते हैं, सिक्स सेंस के ऊपर। इंसान कहते हैं कि जो सच है वो इंसान के अंदर होता है, ठीक है ना, वो उसके साथ होता है, ठीक है ना। उसको पता होता है जब वो कोई काम ठीक कर रहा होता है तो उसका दिल उस बात की गवाही देता है कि मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ, और अगर वो काम कोई ठीक नहीं कर रहा तो उसका दिल उस बात की गवाही देता है कि तुम ये काम ठीक नहीं कर रहे। सो द मूवमेंट एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंट्यूशन, द स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन्स एंड नेचर। इंसान और नेचर के दरमियान एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है ना, कि हम लोग जो हैं हमें इशारे मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने द अल्केमिस्ट नॉवल पढ़ा हो तो अल्केमिस्ट नॉवल जो है उसमें कहते हैं डिफरेंट ओमन्स, मतलब मैं रास्ते में चलता हूँ तो दो पत्थर मेरे सामने आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आगे कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जैसे कि आप लोग ये भी कह सकते हैं कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट दे, तो ये ऐसी बात नहीं है, काली बिल्ली पे ये लोग नहीं जा रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि ओमन्स आते हैं। मतलब इंसान इंसान जो है, इंसान को देखना चाहिए उसके इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, हालात उसके मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो ये जो जब समटाइम सरकमस्टांसेस आपको नेगेटिव इशारे देना शुरू कर देते हैं तो इट मीन्स दैट कि आप उस काम से रुक जाएं, ठीक है। सो द मूवमेंट एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंट्यूशंस, द स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन्स एंड द नेचर, एंड द बिलीफ दैट ट्रूथ ट्रांसेंड्स एम्पिरिकल नॉलेज एंड रैशनल थिंकिंग, कि ये जो सच ही होता है इंसान के अपने अंदर, जिससे हम लोग एम्पिरिकल नॉलेज और जिससे हमारी रैशनल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। हम लोग हालात और वाक़यात को देख के हमारे अंदर जो एहसासात पैदा होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। So, the transcendentalists believe that every individual possesses an inner divine power. हर इंसान के अंदर एक डिवाइन पावर होती है, which allows them to understand truth without relying solely on institution, such as the church or traditional authority. हमें दूसरों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। आपका अंदर, आपका इनर सेल्फ इस बात की गवाही दे रहा होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप ठीक करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे। So the central idea of the movement is that human beings can transcend the physical world and reach higher spiritual truths through intuitions and personal experiences. तो इंसान जो है वो अपनी थिंकिंग और अपने अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है वो एक हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ पा सकता है। मतलब आप कहते हैं कि मैं इस इंसान से जुड़ जाऊँ ये बड़ा नेक है, उस इंसान से जुड़ जाऊँ ये बड़ा नेक है, तो ऐसा ट्रांसेंडेंटलिस्ट ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि आप खुद ब खुद एक बड़े नेक इंसान हैं, आपके अंदर एक डिवाइन पावर है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है। तो बजाय इसके कि उसको दूसरों के साथ जोड़ के आप ढूंढें, तो आप लोग खुद जो है इतनी इबादत करें या खुद इतने अच्छे इंसान बन जाएं कि आपका गॉड के साथ डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो क्रिएट हो जाए। आपको दरमियानी सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हर इंसान के अंदर जो है वो स्पिरिचुअल पावर होती है। आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो खुदा के साथ हो सकता है। आप अपने आप को इतने हायर ऑर्डर पे पहुंचा सकते हैं मेहनत करके, इबादत करके, अच्छे इंसान बन के, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिज्म। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड द मीनिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिज्म। सो मीनिंग इस फिलॉसफी का ये है, द वर्ड ट्रांसेंडेंटल मीन्स गोइंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी लिमिट्स। अपनी ऑर्डिनरी लिमिट से आगे का सोचना, मतलब आपको जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, ठीक है, जो नहीं है वो है, ठीक है। द वर्ड इन ट्रांसेंडेंटल मीन्स गोइंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी लिमिट्स। इन फिलोसफी इट रिफर्स टू द नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ये फिलोसफी में वो वाला नॉलेज है जो हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस से जो ओरिजिनेट होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिक्स सेंस की बात हो रही है यहाँ पे। Truth can be discovered through intuition
ये इंट्यूशन, इल्हाम के ज़रिए हम लोग सच तक पहुंच जाते हैं। आपका दिल जिस बात की गवाही नहीं दे रहा, तो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर आप अपने दिल के खिलाफ, अपने इंट्यूशन के खिलाफ इस बात को मान लेते हैं, तो आपको कल को उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। द ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू इंट्यूशन रादर देन लॉजिक और ऑब्जर्वेशन। ये लोग कहते हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते हैं कि सच जो है वो इंट्यूशन के थ्रू पाया जा सकता है, ना कि लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के जरिए। आप कहते हैं लॉजिक ये कह रही है, लेकिन आपका दिल उस बात को नहीं मान रहा, तो इट मीन्स दैट कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसेंडेंटलिस्ट। The movement was influenced by the philosophy of the German philosopher Immanuel Kant. ये फिलोसफी किससे इम्प्रेस है? एमिल कैंट एक फिलोसफर है जर्मन का, उससे who argued that certain truths exist beyond empirical understanding. कुछ सच ऐसे होते हैं जो कि हमारे तजर्बात की दुनिया से बहुत आगे के होते हैं, हमारी जो नेकड आई है उसको नहीं पा सकती, लेकिन हमारा दिल उस सच को पा लेता है। Therefore, transcendentalists believed that spiritual truths are accessible through inner intuitions rather than external authority. तो स्पिरिचुअल ट्रूथ जो होते हैं, जिनको आप लोग ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ जो होते हैं, जो कि हमारी नेकेड आइट से हमें नज़र नहीं आते, लेकिन आप उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू उनको पा सकते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल अथॉरिटी, बाहर के लोग, आपका हेडमास्टर, आपका प्रिंसिपल जो है, उसको जो नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो वो ऑब्जर्वेशन है, वही सच है। लेकिन आप अगर आपका इनर इंट्यूशन जो है वो समटाइम्स इतनी ज़्यादा जो है वो ऊंचाई हासिल कर लेता है खुदा के गिर्द, खुदा के नज़दीक, के उसको स्पिरिचुअल रियलिटीज़ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं अपनी इबादत से, अपनी अच्छाई के ज़रिए। तो दिस इज़ कॉल्ड द इंट्यूशन नॉलेज। तो इस बात पे ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो हैं वो फोकस करते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग इस फिलॉसफी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म डिवेल्प्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द रैपिड सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंज इन अमेरिका. It was partially a reaction against rationalism and the strict doctrines of the organized religion. इसके जवाब में आइए, स्ट्रिक्ट रैशनलिज्म के और स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, उसके जवाब में ये फिलॉसफी आई, ठीक है ना। वो पुख्ता मजहबी और जो उन्होंने रैशनलिज्म एक बनाई हुई थी, उसके जवाब में ट्रांसेंडेंटलिस्ट आए। उन्होंने इंट्यूशन को जो है वो इम्पोर्टेंस देना शुरू की कि हर इंसान के अंदर सच है, उसको सच बाहर से तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। Many thinkers believed that rationalism ignored the emotional and spiritual aspects of the human life. The movement was also influenced by the romanticism. ये मूवमेंट किससे इम्प्रेस है? ये रोमांटिसिज्म जो हमारी मूवमेंट थी उससे भी ये इम्प्रेस थे ये वाले लोग। विच एम्फेसाइज्ड, रोमांटिसिज्म किसके ऊपर जोर देती थी? विच एम्फेसाइज्ड इमेजिनेशन, इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम. In addition, transcendentalists were influenced by the Eastern philosophies such as Hinduism and the Buddhism. Texts like the Bhagavad Gita shaped their belief in spiritual unity and self-realization. ये लोग जो थे, एक तरफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे, रोमांटिसिज्म से भी ये लोग एम्फेसाइज हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए, और दूसरी तरफ ये लोग जो थे ईस्टर्न फिलोसफीज लाइक हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म, उससे भी बड़ा इम्प्रेस थे। सो मेजर राइटर्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिज्म के मेजर जो राइटर्स हैं वो हमारे पास सबसे पहले इम्पोर्टेंट राइटर जो है रैल्फ वाल्डो एमर्सन was the central figure of the movement. His essay Nature 1836 laid the foundation of the transcendental philosophy. ये जो रैल्फ वाल्डो एमर्सन है, इसका जो ऐसे आया 1836 में, नेचर जिसका नाम था, एक्चुअल में दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी. एमर्सन एम्फसाइज द सेल्फ रिलायंस. तो इसने किस बात के ऊपर इंपॉर्टेंस दी? सेल्फ रिलायंस के ऊपर, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर एंड द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द नेचर के ऊपर. और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट राइटर है ट्रांसेंडेंटलिज्म का वो है हेनरी डेविड थॉरियो. was an other important transcendentalist writer. His book Walden describes his experiences of living simply in nature near Walden Pond. He believed in simplicity, independence, and harmony with nature. And his essay Civil Disobedience argued that the individual should resist unjust laws. इसका एक ऐसे था कि उसमें सिविल डिसोबीडियंस के उसका टाइटल है, उसमें इसने कहा है कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनको रेजिस्ट करना चाहिए, जो भी अनजस्ट लॉज हैं
जो कि सोसाइटी में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको मान नहीं लेना चाहिए बल्कि उनको रेजिस्ट करना चाहिए। इसका फोकस भी किस चीज़ के ऊपर था? इंडिपेंडेंस के ऊपर था, सिंप्लिसिटी के ऊपर था और हार्मनी विद नेचर। नेचर के साथ ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर्स जो हैं इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इम्पॉर्टेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट है वो है मार्गरेट फुलर। Margaret Fuller was an important female transcendentalist, writer, and critic. Her book Women in the 19th Century advocated women's rights and equality and expanded transcendentalist ideas into social reform movements. इसका जो है ये मार्गरेट फुलर जो है इसकी जो बुक है वुमेन इन द 19th सेंचुरी, उसमें उसने वेमेन राइट्स की बात की है, ठीक है, इक्वालिटी की बात की है और इस मूवमेंट को इसने एक्सपेंड किया है सोशल रिफॉर्म्स की तरफ, ठीक है। इन तीनों राइटर्स के बाद हम लोग आ जाते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिज्म। इस जो हमारी ये जो फिलॉसफी है इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले दे बिलीव इन इंट्यूशन, ठीक है ना, इंट्यूशन की बात करते हैं। ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिलीव्ड इंट्यूशन इज सुपीरियर टू लॉजिक एंड रीजन। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचर की बात करते हैं। नेचर वाज सीन एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन ट्रूथ एंड अ सोर्स ऑफ द स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। इंडिविजुअलिज्म की बात होती है। इंडिविजुअलिज्म द मूवमेंट एम्फसाइज इंडिपेंडेंस एंड द नॉन कॉन्फर्मिटी, मतलब जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं सोसाइटी के उनको नहीं मानते ये लोग, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के ऊपर ये लोग जो हैं फोकस करते हैं। स्पिरिचुअल यूनिटी की बात करते हैं। Transcendentalists believe that humans, nature, and the universe are all connected through a universal spiritual force, often called the oversoul. मतलब इंसान, नेचर और ये जो यूनिवर्स है इन सब का आपस में गहरा ताल्लुक है। और ये ताल्लुक किसके साथ है? ये ओवर सोल के साथ इनका ताल्लुक है। ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो इनका आपस में कनेक्शन होता है। इंसान का नेचर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। नेचर जो है वो इसी यूनिवर्स में पाई जाती है और ये तीनों चीज़ें जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात सोशल रिफॉर्म्स की। जैसे कि मार्गरेट फुलर ने इस बात को इस जो फिलॉसफी है वो इसको सोशल रिफॉर्म्स की तरफ लेके आई। इसके बाद वो डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस ऐसे जो है वो उसमें भी इसकी बात होती है, अनजस्ट लॉज की। तो ये सोशल रिफॉर्म्स के साथ भी इस मूवमेंट का बड़ा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। सो मैनी ट्रांसेंडेंटलिस्ट सपोर्टेड अब्लूशनिज्म, वीमेन राइट्स एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट रिफॉर्म्स थी इन ये वाली जो फिलॉसफी है ये उनको भी सपोर्ट करती है, अब्लूशनिज्म को, वीमेन राइट्स को और एजुकेशनल रिफॉर्म्स को, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेजर थीम्स इन ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म के मेजर थीम्स क्या हैं? सेल्फ रिलायंस है, ठीक है ना, अपने ऊपर भरोसा करना, ट्रस्टिंग वंस ओन जजमेंट, अपनी जजमेंट को देखना कि आपका दिल क्या है, आपका दिल किस बात की गवाही देता है। उसके बाद स्पिरिचुअल ट्रूथ, डिवाइन नॉलेज एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन सोल, सब्जेक्टिविटी के ऊपर इन लोगों ने जो है वो फोकस किया, ठीक है, कि हर इंसान के अंदर जो है वो सच पाया जाता है। हार्मनी विद इन नेचर, नेचर रिफ्लेक्ट्स डिवाइन ब्यूटी एंड ट्रूथ, इन लोगों ने हार्मनी विद द नेचर शो की, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की, रिजेक्शन ऑफ द कॉन्फर्मिटी, मतलब स्ट्रिक्ट लॉज को इन लोगों ने रिजेक्ट किया जो कि सोसाइटी में पाए जाते थे। उसके बाद क्या आप लोगों को डिपेंड करना है कि अपना सच डिफाइन करने के लिए, अपना सच ढूंढने के लिए किसी दूसरे अदारे के ऊपर, तो इन लोगों ने उन सारे रूल्स को तोड़ा और अपने कहा कि हर इंसान के अंदर सच जो है वो पाया जाता है। मॉरल इंडिपेंडेंस की ये लोग बात करते हैं। इंडिविजुअल्स डिटरमिन देयर ओन मॉरल वैल्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट जो 7 पॉइंट है वो है द ट्रांसेंडेंटल क्लब। ट्रांसेंडेंटल क्लब में, क्लब ऐसी चीज़ होती है जिसमें 3 से 4 लोग जो हैं जो इसके पायनीर होते हैं वो मिलके इस बात को डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर इसके फर्दर लॉज बनाते हैं, इसकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सो इन 1836 एमर्सन एंड अदर इंटेलेक्चुअल्स फॉर्म द ट्रांसेंडेंटल क्लब। Important members included Emerson, Henry David Thoreau and Margaret Fuller. ये 3 लोग इसके बेसिक जो थे वो इसके बेसिक पर्सन्स थे, पायनीर थे इस क्लब के। द ग्रुप डिस्कस्ड फिलोसफी, लिटरेचर एंड रिलीजन। Their ideas were published in journal called The Dial, which became an important platform for transcendentalist thought. और इन तीनों ने मिलके क्या कौन सा जर्नल जो है वो पब्लिश किया? द डायल, जिसमें इन लोगों ने इस फिलोसफी की बातें की, इसके थॉट्स को बयान किया, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिज्म, जब एक फिलोसफी आती है तो उसके अगेंस्ट उसके क्रिटिक्स भी पैदा हो जाते हैं। तो इस फिलोसफी के भी बहुत सारे क्रिटिक्स थे।
So critics argued that the transcendentalism was too idealistic एंड इम्प्रैक्टिकल. उन्होंने कहा कि ये बहुत आइडियलिस्टिक है, ऐसा हो नहीं सकता, हम लोग प्रैक्टिकलिटी के बगैर इतना ज़्यादा अपने इंट्यूशंस के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं कर सकते. सम बिलीव्ड दैट इट रिलाइड टू हैवीली ऑन सब्जेक्टिव इंट्यूशन. ये सिर्फ पर्सनली एक इंडिविजुअल जो है उसके इंट्यूशंस की बात करते हैं, इग्नोर द हार्श रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर. हम सोसाइटी से अलग होकर नहीं रह सकते. इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिज्म. अब जो ट्रांसेंडेंटलिज्म था इसका फिर इन्फ्लुएंस क्या हुआ? द मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन लिटरेचर एंड इंस्पायर्ड राइटर्स सच एज द वॉल्ट विटमैन एंड द एमिली डिकिंसन. It also contributed to the environmental awareness because transcendentalists have emphasized the spiritual importance of the nature. इस जो फिलोसफी की वजह से जो है इन्वायरमेंट के ऊपर बड़े अच्छे असरात हुए. इट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एनवायरमेंटल अवेयरनेस बिकॉज ट्रांसेंडेंटलिस्ट एम्फोसाइज द स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचर. इन्होंने नेचर की जो स्पिरिचुअलिटी थी उसके ऊपर बड़ा फोकस किया था. सो इस फिलोसफी का इन्वायरमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था. Furthermore, the Thoreau's ideas of the civil disobedience later influenced political leaders and social reforms around the world. और बाद में जो थोरियो के आइडियाज़ थे उससे भी बहुत ज़्यादा सारी जो सोशल रिफॉर्म्स थी वो इन्फ्लुएंस हुई पूरी दुनिया में. उससे काफ़ी जो है असर लिया गया और इसके अकॉर्डिंग जो है वो बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स को बनाया गया. और कंक्लूजन में अगर हम लोग आ जाते हैं तो ट्रांसेंडेंटलिज्म वाज अ पावरफुल फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट that emphasized individual freedom, spiritual intuition, harmony with nature and moral independence की बात करते हैं. Through the works of the Emerson, Thoreau and Fuller, the movement encouraged people to seek truth within themselves rather than relying only on external authority. Even today, transcendentalist ideas continue to influence literature, philosophy, environmental thought, and modern spirituality. So this was the philosophy of the transcendentalism. We will meet in our next lecture within a different philosophy, within a different topic. Thank you very much.